अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बहुत ही शानदार और लाजवाब रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सेब का मुरब्बा, जो कि बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही अच्छा बनता है, जायकेदार। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 2 किलो सेब लिए हैं और एक बाउल में ठंडा पानी अपने डालना है। उसमें नमक डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और सारे सेब को साफ़ करके काट के और इस पानी में तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक सेबों को छोड़ देना है। पहले ये नमक मिक्स कर दें। देखें जी, अब हम सेब के छिलके ये इस तरीके से आपने सारे डाल देने हैं और इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है ठंडे पानी में। पानी ठंडा होना चाहिए। ये देखें। चलें ये सारे हम करते हैं तो फिर आपको बताते हैं। अब हम एक पतीली में 3 कप पानी शामिल करेंगे और उसी में हम डालेंगे 4 कप चीनी। 2 किलो के करीब सेब हैं तो हमने 4 कप चीनी शामिल करेंगे इसमें। ये देखें, आपने 4 कप शामिल कर देने हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। अब थोड़ी सी हम सब्ज़ इलायची डालेंगे जायके के लिए। ये भी आपने ज़रूर डालनी है, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और थोड़ा अब हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच के बराबर खोपरा पाउडर, कोकोनट पाउडर जिसको कहा जाता है। इसके बाद आपने शामिल करना है 1 लेमन जूस। 1 नींबू ले लेना है, उसका जूस निकाल के डाल लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये देखें जी, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। सेब को हमने भिगो के रख दिया था पानी में नमक वाले। चीनी भी हमारी घुल चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सेब को। ये देखें जी, आपने सारे सेब इसमें शामिल कर देना है। पानी और इसमें नहीं शामिल करना नमक वाला। सारे सेब शामिल करके इसको हल्का सा एक बॉईल दें तेज़ आंच पे। फिर 30 मिनट के लिए ढक्कन रख के इसको छोड़ दें। अब आपने आंच हल्की कर देनी है। तो चले जी, हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट बाद अब इसका ढक्कन हटाते हैं हम। आंच हमने हल्की रखी हुई थी माशाल्लाह। ये देखें जी। तो चाशनी को गाढ़ा करने के लिए अब हम इसका ढक्कन हटा के तेज़ आंच पे इसको, मीडियम तेज़ आंच पे इसको हम पकाते रहेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको और पकाना है कि थोड़ी सी ये चाशनी भी गाढ़ी हो जाए। ये देखें जी, चाशनी अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। अब इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम चार मगज़ डाल देंगे। ये देखें, ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना है इसका, खाली ये मिक्स हल्का सा कर दें और अब इसको तेज़ आंच पे छोड़ें। अब इसको आपने तेज़ आंच पे ही पकने देना है कि ताकि चाशनी हमारी जल्दी गाढ़ी हो जाए। ये देखें, अगर थोड़ी सी झाग ऊपर आए तो ये चम्मच की मदद से इस तरीके से सिर्फ करना है बस। क्योंकि सेब हमारे काफ़ी गल चुके हैं तो ये ज़्यादा चम्मच हिलाने से ये टूट जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, ये हमारी चाशनी आप देख सकते हैं गाढ़ी गाढ़ी हो रही है। तो चले माशाल्लाह, इसका हम चूल्हा बंद करेंगे। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो ठंडा हो जाए तो फिर आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मुरब्बा हमारा ज़बरदस्त रेडी हो गया है। इसका ढक्कन रख देंगे। अब इसको छोड़ते हैं। तो चलें जी माशाल्लाह, अब ये मुरब्बा हमारा ठंडा हो गया है। आपको दिखाते हैं कि ये मुरब्बा कैसा बना है। माशाल्लाह, ये देखें जी, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बना है। आपने भी ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में हमें बताना है कि आपका मुरब्बा कैसा बना। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।